मैं आशीष कुमार सिंह, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ दुर्गापुर से आप सभी का अपना चैनल पर स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्लास 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़रूरी जो टास्क होता है वो होता है उस रिजल्ट को एनालाइज करना। रिजल्ट को हम डिफरेंट एंगल से एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए मैंने 10th और 12th के लिए छोटे छोटे ऐप तैयार किए हैं। आप इन ऐप की हेल्प से बहुत ही जल्द 10th और 12th के रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लास 12th के रिजल्ट को एनालाइज किया जाए। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, रिजल्ट एनालाइजर क्लास 12th। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि हम यहाँ पे सीबीएसई की जो टेक्स्ट फाइल है उस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे ब्राउज फाइल में जाके। तो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो मैंने इसी फोल्डर में डाल रखी है। 192 180 मेरी टेक्स्ट फाइल है। क्लिक करेंगे। सेव एक्सेल फाइल एस, मैं इसको सेव कर दूंगा। मैंने इसको 12th के नाम से सेव कर दिया एंड मैं सेव पे क्लिक करूंगा। और देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये सारी एनालिसिस आपकी हो गई। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी एनालिसिस ओवरऑल भी करेगा और सेक्शन वाइज भी करेगा। ये देखिए क्लास 12th, ये 12th का ओवरऑल है। ये उसने टेक्स्ट फाइल को एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर दिया और ये आपको सारे बच्चों का डिटेल्स यहाँ मिल गया। और यहाँ इस टोटल पास परसेंटेज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह में मिल गई। ये बच्चों का पूरा रिजल्ट हमारा टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसका पीआई। ये 12th का ओवरऑल पीआई की सीट बन गई। सारे सब्जेक्ट्स की ओवरऑल पीआई बन गई। यहाँ उसने हर काउंट को लिख दिया है, A1 कितना है, A2 कितना है। जो मैं पीआई निकालने के लिए जो भी कैलकुलेशन हमको करनी होती है वो सारी कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेट हो गई। अब अगली सीट देखते हैं। अगली सीट हमारी है 12th आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के लिए हमारी ह्यूमैनिटीज की सीट बन गई। और ये देखिए ह्यूमैनिटीज के बच्चों का डेटा है जो पूरा इसके अंदर आ चुका है। उनका पास परसेंटेज आ चुका है। इसके बाद 12th आर्ट्स का पीआई आ गया अलग से। इसके बाद 12th कॉमर्स। मतलब ये तीनों स्ट्रीम को अलग अलग करके बांट देगा। एक बार केवल फाइल आपको अपलोड करनी है और उसको एक पर्टिकुलर नेम से सेव करना है। तो ये एनालिसिस आपकी हो गई। आई थिंक ये आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्लास 10th के रिजल्ट की कि क्लास 10th के रिजल्ट को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो क्लास 10th के रिजल्ट में अभी एक दूसरा एप्लीकेशन है छोटा सा, 10th के ये रिजल्ट एनालाइजर क्लास 10th। अब क्लास 10th में कभी कभी हमको ये भी करना होता है कि सेक्शन वाइज करना होता है। पहले मैं ओवरऑल निकालता हूँ फिर सेक्शन वाइज को दिखाता हूँ। मैंने इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया। यहाँ मैं ब्राउज फाइल करूंगा 10th की। तो ये मेरा, मैंने इसी फोल्डर में अपनी जो सीबीएसई से जो टेक्स्ट फाइल आई है उसको स्टोर कर रखा हूँ। ओपन करूंगा। सेव एक्सेल फाइल एज। अब इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा। इसको मैं सेव करूंगा 10th। ओके, सेव कर दिया। सेव। ये एनालिसिस मेरी कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया होगा। ये देखिए 10th, ये एनालिसिस आपके सामने है। ये यहाँ पे देखिए, आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इंक्लूडिंग एआई और एक्सक्लूडिंग एआई दोनों तरीके से मैंने टोटल को निकाल दिया है। और उसी हिसाब से बच्चों का परसेंटेज दोनों तरफ से आ गया। जैसे ये बच्चा को देखिए, इस बच्चे के पास एआई है, इनके पास एआई नहीं है। तो देखिए ये एआई जिसके पास है, उसका परसेंटेज डिफरेंट आ गया। ये इंक्लूडिंग एआई है तो टोटल 410 हो रहा है। ये एक्सक्लूडिंग एआई है तो टोटल 396 हो रहा है। तो दोनों को इंक्लूड और एक्सक्लूड करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और इसमें जब हम एआई को इंक्लूड करते हैं तो बेस्ट जो 3 का कॉन्सेप्ट है उसको हम फॉलो करते हैं। हिंदी और इंग्लिश कॉमन रहेगा और उसके बाद साइंस, सोशल साइंस और एआई एंड एक सब्जेक्ट और है। उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम निकाल लेंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश मस्ट है। उसके बाद
पीआई की बात करें तो ये 10th का पीआई हो गया, ये 10th का सारा पीआई आ गया। लेकिन अब बात होती है कि डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं और हमें डिफरेंट टीचर्स का पीआई पता करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारी जो 10th की जो फाइल जनरेट हुई है, इसी में मैं नेम के बाद एक नया कॉलम यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, सेक्शन नाम का ही मैंने इनपुट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10 सेक्शन का नाम से मैंने ये इनपुट कर रखा है। अब मैं अगले सॉफ्टवेयर में 10 सेक्शन को अपलोड कर दूंगा। ये मेरा सेक्शन वाइज रिजल्ट एनालाइजर क्लास 10 सेक्शन वाइज है, इसके अंदर मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल कर दूंगा। ये मेरी 10 सेक्शन के नाम से मैंने फाइल बना रखी है। केवल मैंने जो फाइल जनरेट हुई थी पहले बार, उसमें मैंने केवल सेक्शन कॉलम ऐड कर दिया नेम के बाद। थोड़ा इसको देख लेंगे। स्पेसिफाई आउटपुट फाइल लोकेशन, मुझे इसको कहाँ सेव करना है, मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको यहीं पे मैंने बोल दिया यहीं पे सेव कर दो, तो मैं इसका नाम दे दिया 10th सपोज। ओके, सेव। अब मैं क्लिक करूंगा परफॉर्म एनालिसिस पे। ये देखिए हमारी सेक्शन वाइज एनालिसिस कंप्लीट हुई। आप देखिए यहीं पे देखिए एनालिसिस हो चुकी है हमारी 10th का। ये देखिए इस नाम से सेव किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की एनालिसिस मेरी ये सामने है आपके। तो इस तरीके से इसके बाद आप टीचर्स के नाम इसमें डाल दीजिए और ये आपका एनालिसिस का पार्ट हार्डली हार्डली 5 से 10 मिनट्स के अंदर सारा काम खत्म हो चुका है। तो 10th में जो सेक्शन कहाँ डालना है उसको आप ध्यान से देख लें, इसी हिसाब से करें। ये देखिए ये नेम था जो, और उसके बाद मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है सेक्शन, इसको ध्यान से करना है और उसके बाद आपकी सेक्शन वाइज भी एनालिसिस हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये दो जो तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं, 10th के लिए 2 और 12th के लिए 1, ये आपकी रिजल्ट एनालिसिस में हेल्प करेंगे। धन्यवाद साथियों।